बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। नहीं समझ, मुझे सारे इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूरज चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी असद 19 साल एनकाउंटर में मारा गया। वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। रविवार तड़के 4 बजे पुलिस ने घेरा था, उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में असद ढेर हो गया। पुलिस ने शनिवार को ही उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ शहर के वसुंधरा इलाके में हुई थी। बकरा ईद के दिन 28 मई 17 साल के सूर्य की हत्या हुई। नाबालिग दोस्त के मुताबिक असद ने फ़ोन करके सूर्य को बुलाया, साथियों के साथ उसे घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। मारने से पहले उसने सूर्य से पूछा था कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, आओ दिखाते हैं। इसका CCTV भी सामने आया था। वहीं खोड़ा पुलिस ने दोपहर में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें असद के पिता नवाब 45, फरहान 19 और आतिफ 19 शामिल हैं। फरहान ने पुलिस को बताया नवाब ने असद को सूर्य की हत्या के लिए उकसाया था। कहा था बकरीद पर सूर्य की कहानी खत्म कर दो। इनकाउंटर पर सूर्य की मां ने कहा असद की लाश की फोटो दिखाओ तभी मानूंगी उसका इनकाउंटर हुआ है। बाकी आरोपियों का भी इनकाउंटर होना चाहिए। 2 समुदाय से जुड़े होने के चलते मामले ने तुल पकड़ लिया है। यूपी सरकार में मंत्री सुनील कुमार शर्मा सूर्य के परिवार से मिले। उन्होंने कहा CM योगी ने परिवार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पैसे मांगे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। परिवार के एक सदस्य को नगरपालिका में नौकरी भी दी जाएगी। एनकाउंटर के 12 घंटे के बाद असद का पोस्टमार्टम। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा कि यह हरकत जिहादी मानसिकता से की गई। पुलिस ने इस तरह की मानसिकता को जोर से कुचल दिया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो देश को पाकिस्तान और लेबनान बनने में देर नहीं लगी। सूर्य के घर हिंदूवादी संगठनों के लोग भी पहुंचे और नारेबाजी की। इसके चलते सूर्य के घर के बाहर RRF और पुलिस तैनात कर दी गई। बाजार बंद करा दिया गया। एनकाउंटर के करीब 12 घंटे बाद असद के शव का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद घर पर ताला लगा है। परिवार के लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। चाचा आबिद ने लाश रिसीव की। अंतिम संस्कार बुलंदशहर में होगा। आपको बता दें कल 10 घंटे चला था हंगामा। डिप्टी CM ने कहा था कि हत्यारों को बख्शेंगे नहीं। शनिवार को 10 घंटे हंगामा चला था। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए थे। परिजन ने सूर्य का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने देर शाम परिवार को समझा कर अंतिम संस्कार करवाया था। डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा था कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कार्रवाई की मांग की थी। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर CM योगी ने शनिवार देर शाम गाजियाबाद समेत 8 जिलों के अफसरों के साथ बैठक भी की थी। उधर हत्या के आरोपी असद का पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। उसके चाचा आबिद ने लाश रिसीव की। उन्होंने कहा असद ने गलती की थी जिसकी सजा उसे मिली है। उनकी संगति भी सही नहीं थी। वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। हम बुलंदशहर के रहने वाले। अंतिम संस्कार गाँव में। उधर आरोपी फरहान पुलिस वालों से बोला सूर्य को मारने के लिए मैंने चाकू दिया था। गिरफ्तार आरोपी फरहान ने पुलिस की पूछताछ में बताया मेरी अतीक, शारिक, असद और सूर्य के साथ दोस्ती थी। 28 मई की दोपहर करीब 3 बजे बाइक चलाने को लेकर असद का सूर्य के साथ झगड़ा हो गया था। असद ने ये बात अपने पिता नवाब और मुझे बताई थी। तब हमने सूर्य को सबक सिखाने की योजना बनाई और आधे घंटे बाद 3:30 बजे सूर्य को नवनीत विहार गली नंबर 4 में घेर लिया। मैंने असद को चाकू दिया और असद के पिता ने कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। तभी असद ने सूर्य के पेट में चाकू घोंप दिया। जब सूर्य लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो हम सभी उसे मरा समझकर वहां से चले गए थे। ये थी आरोपी फरहान पुलिस वालों से बोला।